इस दौरान बच्चों को आजकल बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार उन्हें घंटों मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठ कर के पढ़ना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके आँखों के ऊपर प्रेशर ज़रूर पड़ता है। बट आप ये समझने की कोशिश करिए कि कोरोना की वजह से हम रुक तो सकते नहीं, क्योंकि अगर हम रुक जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोरोना से कहीं ना कहीं हार रहे हैं। हमें कोरोना से हारना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। और हमें अपने लाइफ में और अपने डे टू डे जो हमारी रूटीन है उसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि कोरोना एक दिन हम लोगों से हार जाए और हम सबकी उस पे जीत हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ों में थोड़ा परिवर्तन करके उन्हें उस रूटीन पे ले आएँ, जिससे कि कोरोना भी हार जाए और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ भी सकें और हमारी ग्रोथ को कोई रोक ना पाए। इसके लिए हमने अभी आपसे हम लोग बात कर रहे थे कि बच्चों को किस तरीके से एडजस्टमेंट करना सिखाएं। जैसे कि बच्चे हैं, अब हमारे जब आपको एक बहुत इजी सी मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे आप बहुत सारे गार्जियन की ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे को लगातार 2 घंटे तक क्लास करनी पड़ी या 1 घंटे तक लगातार लैपटॉप के सामने बैठ कर के क्लास करनी पड़ी, तो उससे उसकी आँखों के ऊपर असर हो रहा है। अगर पॉसिबल हो तो आप सबसे पहले ये कोशिश करिए कि एंटी रिफ्लेक्टेड ग्लासेस आते हैं आजकल बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। जो बच्चे लैपटॉप पे या मोबाइल पे ज़्यादा देर काम कर रहे हैं वो उन्हें प्रोवाइड करिए, जिससे मोबाइल से और लैपटॉप से निकलने वाली जितनी भी रेज़ हैं वो उनकी आँखों को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुँचाएँ। और दूसरा कि जिस जगह बच्चे स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर किसी न किसी तरीके की एक ग्रीन सीनरी होनी चाहिए और बच्चों को बोलिए कि 5 मिनट के बाद या अगर पॉसिबल हो जैसा भी उन्हें टाइम वो कर सकते हो एडजस्ट, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों को या अपने विज़न को हटा करके दूसरी तरफ वो देखें, जिससे कि उनकी आँखों में मूवमेंट हो और कंटिन्यूअसली एक जगह फोकस करने की वजह से उनकी आँखों को होने वाले नुकसान को वो कम कर सकें। इस तरीके के अगर बच्चे टिप्स यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी। और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी कि जो ये परिवर्तन आया है इसे अगर आप अपनी पॉजिटिविटी के साथ देखेंगे, यानी सकारात्मक विचारधारा के साथ देखेंगे, तो आपको बहुत ही हेल्प होगी। कुछ जगह पे आप ये नोटिस करिए कि स्कूल की जो टीचिंग क्वालिटी थी वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ये जान रहा है कि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो हमारे प्रशासन से और हमारे गार्जियन दोनों ही देखेंगे। अब वो सिर्फ ये कह करके हम ये करा रहे हैं या कुछ और दूसरी तरीके की एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, स्टडी के साथ किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा सकते। तो पहली बात कि जहाँ पे आपके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन या एजुकेशन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ, एक अच्छी एजुकेशन मिल रही है, तो आप इस चीज़ को एक पॉजिटिविटी सकारात्मक विचारधारा के हिसाब से देखते हुए आगे बढ़िए। और दूसरी चीज़, आप इस चीज़ का एक बार और अनुभव करिए कि अब बच्चों को जिन विषयों को वो एक बार स्कूल में पढ़ के आते थे, दोबारा घर पे ट्यूटर से पढ़ना पड़ता था। आप नोटिस करिए इन चीज़ों को कि बच्चों को उन चीज़ों को दोबारा नहीं पढ़ना पड़ रहा है। अब टीचिंग क्वालिटी अच्छी होने की वजह से बच्चे उन्हीं चीज़ों को वहीं एट द टाइम चीज़ों को समझ ले रहे हैं और पुटअप कर रहे हैं क्वेश्चन। जहाँ ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, वहाँ तुरंत पुटअप कर रहे हैं वो क्वेश्चन और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको वो क्लियर कर रहे हैं। इस तरीके से करते हुए बच्चे धीरे धीरे करके एक नए माहौल में, एक नए परिवेश में बच्चों के द्वारा जो एडजस्टमेंट किया गया है उसे सपोर्ट करने की बारी अब हम गार्जियन की है। हम गार्जियंस को ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी, यानी माता पिता, घर में बड़े भाई बहन, दादा दादी, सबको इस चीज़ का सपोर्ट करना पड़ेगा कि बच्चे इस बदले हुए परिवेश में अपने आप को एडजस्ट कर सकें, उसके साथ एक अच्छा समन्वय स्थापित कर सकें और जो उनके जो समय जो बच रहे हैं, जैसे पहले स्कूल जाने में जितना समय लगता था, स्कूल से आने में जितना समय लगता था, यानी कि हम ये कहें कि ट्रैवलिंग टाइम जो उनका बच रहा है
और जो एक्स्ट्रा टाइम इधर उधर उनका कंज्यूम होता था उसमें वो कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। प्रोडक्टिव मतलब ऐसा कुछ कर सकें जिसमें वो कुछ नई चीज़ें सीख सकें। यानी कि अगर आपको पहले की व्यवस्था याद हो प्राचीन काल की, तो आपने देखा होगा कि बच्चे अध्ययन करने के साथ साथ किसी न किसी प्रकार का कोई कलात्मक ज्ञान ज़रूर ग्रहण करते थे। तो अब वो समय आ गया है कि हम अपने बच्चों को उनके अध्ययन यानी स्टडी के साथ साथ कुछ कलात्मक चीज़ें सिखाएं जो उनका इंटरेस्ट हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा डांस सीखे, हर बच्चा म्यूज़िक सीखे। जिस बच्चे को जिस चीज़ में जिस भी तरीके का इंटरेस्ट है वो उन्हें करने देना चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को क्राफ्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चों को आर्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो हमें उन्हें करने देना चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में लोग ये कहते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम फेविकोल बर्बाद कर रहे हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो। बट आपको इन चीज़ों पे उन्हें बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उनके साथ लगना चाहिए कि अगर वो फेविकोल यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या फेविकोल का सही यूज़ कर रहे हैं, या इंस्ट्रक्शन दे करके कि नहीं बेटा आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपका ये जो क्राफ्ट है वो बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा करने से बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है वो बढ़ती है और वो अपने क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। हर चीज़ रेडीमेड मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, हर चीज़ हम बताएं ये ज़रूरी नहीं है। कुछ हमें चीज़ों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रकृति ऐसी है कि अगर हम वहाँ पे अपने आप को छोड़ देते हैं तो भी वो हमें कुछ ना कुछ और अच्छे से अच्छा ही सिखाती है। तो इस तरीके का माहौल हम अपने बच्चों को दें जिससे कि वो एक अच्छा समन्वय स्थापित करते हुए आगे बढ़ सकें। एक चीज़ मैं आप लोगों से और भी कहना चाहूँगी कि आप लोग ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि जब से ये ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं कुछ बच्चों की डिपेंडेंसी अपने गार्जियन के ऊपर और बढ़ गई है। अगर उन्हें वो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मदर फादर से वो और ज़्यादा पूछ रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं। बट आपको उन्हें सपोर्ट करना है, मैं उनके सपोर्ट करने के लिए नहीं मना करती, बट आप उन्हें ये कहिए कि ये बेटा स्टडी आपकी है, आप अपने टीचर से पूछिए। वहाँ पे अगर आपको आपके डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो आप हमें बताइए, तब हम आपकी हेल्प करेंगे। पहले कोशिश करिए कि आपके बच्चे अपने टीचर से पूछें और अपने आप को अपनी स्टडी के लिए खुद रेडी करें। यानी कि जैसे उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो अपनी बुक्स, पेंसिल, स्टेशनरी जो भी उनको लगता है, कॉपी, रफ़ कॉपी, वो सब कुछ लेकर के खुद बैठें। अपने आप वो पर्टिकुलर टाइम में जा कर के अपने रूम में अपने आप को बैठ जाएं, कर जाएं, सब कुछ रेडी कर लें और उसके पहले जो उनके डे टू डेली रूटीन होता है वो उसको कंप्लीट कर लें। और बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा कि उन्हें इसी समय से हमें थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शन ऐसे देने होंगे जो उनकी क्लास और उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हो, जिससे कि बच्चे वहाँ अपने आप को धीरे धीरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते करते एक दिन अपने आप में सेल्फ डिपेंड बन जाए। देखिए ये सब कुछ चीज़ें एक दिन में नहीं होती। हमारे आपके बात करने में तो सरल लगता है क्योंकि हम उस एज ग्रुप को क्रॉस कर चुके हैं, बट बच्चों को समय लगता है। कई बार गार्जियन क्या होता है 1 दिन 2 दिन या हफ्ता 10 दिन इन चीज़ों को करके थक जाते हैं और फिर बच्चों के ऊपर उतना फोकस नहीं करते। बट हमें उन चीज़ों से थकना नहीं है, हमें अपने बच्चों के ऊपर टोटल फोकस करना है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा करे, आपके बच्चे में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट हो, तो एफ़र्ट्स भी आपको ही करने पड़ेंगे जिससे कि बच्चा एक अच्छी ग्रोथ कर सके। अगर आपको मेरी बातों से कुछ हेल्प मिली हो, कुछ लगता है कि हाँ हमें इस तरीके की बातें हुई, हमें इस तरीके की बातें जानने को मिली, ये हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों तक शेयर करिए, जिससे कि इसी तरीके की हेल्प जो आपको मिली है वो हेल्प दूसरों को भी मिल सके। कई बार ऐसा होता है कि जो बातें मैंने आपसे कही यही बातें आप डायरेक्ट किसी को नहीं कह पाए, क्योंकि वहाँ उन्हें ये चीज़ें बुरी लग सकती हैं। लोग कह सकते हैं कि देखो मुझे लेक्चर दे रही है, मुझे ज्ञान दे रही है, क्या मुझे अपने बच्चे की परवरिश नहीं करने आती। मगर आप एक वीडियो शेयर करके आप उन चीज़ों का एहसास दिला सकती हैं कि हाँ इस चीज़ को अगर आप ऐसे करिए तो ये आपके तरीके से आप और लोगों की भी मदद कर सकती हैं।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और किसी बात से अगर आपको मेरी बातों से किसी तरीके का कष्ट हुआ है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और हो सके अपने दिल की अगर कोई बात आपको कहना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका मार्गदर्शन चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।